जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी, केंद्र सरकार ने दिया तोहफा, 8 सीपीसी पर पीएम मोदी जी का मैसेज, कैबिनेट ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों आज मोदी जी का जन्म दिवस भी है। मोदी जी ने 8 सीपीसी पे एक मैसेज दिया था, तो उस मैसेज के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें एक अहम फैसला लिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों के लिए, जो एनपीएस से यूपीएस में आ रहे हैं, उनके लिए एक अहम फैसला लिया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है पूर्व सैनिकों की बेटियों के बारे में। जी हां दोस्तों, जो पूर्व सैनिक हैं, अगर उनकी बेटी विधवा है या फिर अनमैरिड है तो उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने एक रूल समझाया है केंद्र सरकार को कि एक रूल के तहत केंद्र सरकार को फैमिली पेंशन देनी होगी पूर्व सैनिकों की बेटी को। क्या है वो रूल, आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों ये तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे एक अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। और दोस्तों जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तभी दोस्तों आप सारी जानकारी आप ले पाएंगे। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने दिया तोहफा, रूल हुआ चेंज यूपीएस का। जी हां दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं देगी, लेकिन एनपीएस में और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ रूल चेंज करती रहेगी बीच बीच में। और दोस्तों भारत सरकार करेगी किसके आधार पे? कर्मचारियों की मांगों के आधार पे। कर्मचारियों की मांग थी कि यूपीएस में, एनपीएस में कुछ चेंज किया जाए अगर भारत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे रही। तो दोस्तों इसी पर एक मीटिंग हुई थी भारत सरकार की, और इसी पे दोस्तों एक रूल चेंज करा गया। दोस्तों पीआईबी की तरफ से एक इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन मंत्रालय से एक रूल चेंज करा गया है। द सीसीएस रूल्स 2025 ऑप्शन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। जी हां दोस्तों, जो भी एनपीएस से यूपीएस में आएंगे उनके लिए एक छोटा सा रूल चेंज करा है। हालांकि ये रूल सरकार ने ही बनाया था, लेकिन इस रूल से जो पुराना रूल था वो दोस्तों कारगर साबित नहीं हुआ कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों कर्मचारियों के कहने पर केंद्र सरकार ने यूपीएस में एक रूल चेंज किया। अब रूल क्या चेंज किया ये आप समझ लीजिए। अब एनपीएस से यूपीएस में जाने वाले कर्मचारी 20 साल बाद भी वीआरएस लेकर यूपीएस की पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, पहले यूपीएस का रूल था कि मिनिमम 25 साल सर्विस। जी हां दोस्तों, यानी 25 साल सर्विस करनी पड़ेगी तभी आपको पेंशन मिलेगी। और दोस्तों साथ ही साथ कर्मचारियों की डिमांड थी कि जो वीआरएस आएंगे जिनकी सर्विस 25 साल से कम है, 20 साल, 18 साल, तो उनको भी पेंशन के दायरे में लाया जाए। और दोस्तों जो वीआरएस लेंगे उनको प्रोपोर्शनेट के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एनपीएस से यूपीएस में जाने वाले कर्मचारी 20 साल बाद भी वीआरएस लेकर यूपीएस की पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर आनुपातिक आधार पर
सुनिश्चित पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वॉलंटरी ले लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, 25 साल से कम आपकी सर्विस है, तब भी आपको प्रोपोर्शनेट हिसाब से अनुपातिक तौर पे आपको पेंशन दी जाएगी। यह केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2025 के तहत अधिसूचित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने रूल को चेंज किया है। जो कर्मचारी वॉलंटरी चुनते हैं उन्हें अनुपातिक पेंशन का लाभ मिलेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान 25 वर्ष की अहरक सेवा पूरी करने के बाद ही उपलब्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, पहले रूल कुछ और था, जिनकी 25 साल मिनिमम सर्विस होगी उनको ही पेंशन के दायरे में लाया जाएगा यूपीएस में। लेकिन दोस्तों अब जिनकी सर्विस 25 साल से कम है, जो वॉलंटरी रिटायर लेंगे, उनको भी अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा, यानी पेंशन उनको मिलेगी। यानी जो भी पेंशन या फिर फंड बनेगा उसका लाभ उन्हें अनुपातिक आधार पर दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेट रेशो के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों एक ये रूल है जो यूपीएस में आएंगे कर्मचारी। चलते अगली जानकारी की तरफ। आज पीएम मोदी जी का जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बधाई देना चाहते हैं पीएम मोदी जी को उनके जन्म दिवस पे, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों पीएम मोदी जी ने पहले एक ट्वीट किया था 8 सीपीसी पर, वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया, आज पीएम जी का, मोदी जी का जन्मदिन है। देश भर में बधाई संदेश उनको दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर्स हो गए, कई कर्मचारी हो गए, जो पीएम मोदी जी को चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो दोस्तों उनको आज जन्मदिन पे बधाई संदेश भेजे गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 75वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा पेंशनर्स का कुछ कर्मचारियों ने कहा है पीएम मोदी जी को। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ पीएम मोदी जी का एक ट्वीट भी था 8th पे कमीशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने लिखा था, वी आर ऑल प्राउड ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वर्क टू बिल्ड ए विकसित भारत। द कैबिनेट डिसीजन ऑन द 8th पे कमीशन विल इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड गिव ए बूस्ट टू कंजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों पीएम मोदी जी ने क्या कहा था 8 सीपीसी को लेकर। पीएम मोदी जी का मैसेज 8 सीपीसी पर। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को धन्यवाद। पीएम मोदी जी ने कहा, देश के कार्यों में सेवा देने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो जवान थे उन्होंने देश की रक्षा करी और अभी भी कर रहे हैं, जो रिटायर हो गए हैं, जो जवान अभी भी तैनात हैं, या फिर वो पेंशनर्स जिन्होंने सेवा में रहते हुए देश के कार्यों में सहायता प्रदान करी, उन्होंने अपना काम किया, उन सबको बधाई। विकसित भारत देश बनाने के लिए, जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी का लक्ष्य है विकसित देश बनाना, विकसित भारत बनाना। हमारी सरकार ने और कैबिनेट ने डिसीजन लिया फाइनल 8 सीपीसी देने का। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने कहा कि हमारी सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया आप लोगों को 8 सीपीसी देने के लिए। 8 सीपीसी से तमाम कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन में सुधार आएगा, उनकी खपत बढ़ेगी और आर्थिक सहायता मिलेगी। जी हां दोस्तों, जब 8 सीपीसी आपको मिलेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आपकी जो जीवन गुणवत्ता है, उपभोग है, वो आपका ज्यादा बढ़ेगा, यानी आपका घर परिवार अच्छा चलेगा अगर आपकी ज्यादा पेंशन बढ़ेगी या फिर सैलरी बढ़ेगी। तो इन्होंने कहा कि 8 सीपीसी आपको मिलेगा तो आपकी खपत बढ़ेगी, आर्थिक सहायता आपको मिलेगी। दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, जरा कमेंट करके आप बताइएगा जो मोदी जी ने ट्वीट किया। चलते अगली जानकारी की तरफ। सैनिकों की बेटी की जीत हुई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से। अब बेटी का तलाक माता जी की मृत्यु के बाद भी होगा, तब भी दोस्तों बेटी को फैमिली पेंशन मिलेगी तलाक की डेट के बाद से। सरकार ने यह कहकर पेंशन नहीं दी कि तलाक माता पिता के जीवित रहते होना चाहिए या फिर केस प्रोसेस होना चाहिए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार का एक रूल है कि अगर बेटी डिवोर्सी है, अगर उसका डिवोर्स माता जी के जीवित रहते हुए हुआ है, तभी बेटी को फैमिली पेंशन मिलेगी। हालांकि दोस्तों ये रूल गलत है, इसके खिलाफ कई बेटियों ने कोर्ट केस करे हैं कि सरकार का ये रूल गलत है। लेकिन दोस्तों अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है पूर्व सैनिकों की बेटियों के लिए। जी हां दोस्तों, सैनिकों की बेटी की जीत, तलाक के बाद भी पेंशन का अधिकार
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी सैनिक की तलाकशुदा बेटी को केवल इस आधार पे पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका तलाक उसकी मां की मृत्यु के बाद हुआ है। दोस्तों, केंद्र सरकार का रूल है कि बेटी को, जो तलाकशुदा बेटी है, उसको फैमिली पेंशन दी जाएगी जब उसका तलाक अपनी माता जी के जीवित रहते हुए हुआ हो, तब उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने केंद्र सरकार के रूल को दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर तलाक माता जी के मरने के बाद भी होता है, यानी अगर बेटी की जो माता जी है वो एक्सपायर हो जाती हैं, अगर उसके बाद तलाक हुआ है, तो दोस्तों फिर बेटी को फैमिली पेंशन दी जाएगी। और कब से दी जाएगी? जब तलाक हुआ है उस डेट से। जी हां दोस्तों, जिस दिन तलाक हुआ है उसकी डेट से आगे की फैमिली पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त रूल है। यानी पूर्व सैनिकों की जो बेटियां हैं, अब उनको राहत मिल गई है। जो पहले सरकार बहाना बनाती थी कि फैमिली पेंशन जो दी जाएगी वो दी जाएगी जब माता जी के जीवित रहते हुए आपका तलाक हुआ। तो दोस्तों, इस रूल को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कह दिया कि फैमिली पेंशन दी जाएगी अगर बेटी का तलाक माता जी के मरने के बाद भी होता है। तो दोस्तों, बस ये जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है फैमिली पेंशन से जुड़ा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट जानकारियां, इंफॉर्मेटिव जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।